नमस्कार। आज एक नए वीडियो के साथ फिर से आज का जो डिफरेंस है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन हम आपको समझाने वाले हैं। आज का टॉपिक भी एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हिंदी अर्थ हुआ प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक सर्वनाम, अच्छे से जानते होंगे आप। और दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक सर्वनाम। इसमें दोनों में कहां पे आपको दिक्कत आती है वो बता दें हम। शब्द सेम होते हैं। क्वेश्चन वर्ड जो यहां दिया गया है लगभग इसी तरह का क्वेश्चन वर्ड आपको रिलेटिव प्रोनाउन में भी देखने को मिलेगा। बट अंतर स्पष्ट कैसे होगा इसे समझ लो। पहले हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में लिखा गया है वे प्रोनाउंस जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये प्रोनाउन वाक्य में सबसे पहले लिखे जाते हैं। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है आपको समझ में आना चाहिए वो नंबर 1 है। यहां से पकड़ेंगे, सबसे पहले लिखे जाते हैं। वाक्य में वो क्वेश्चन वर्ड जो सबसे पहले लिखे जाते हैं 90% काम यहीं पे आपका खत्म होता है, क्योंकि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो वाक्य में सबसे पहले लिखे जाते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या नाउन जो भी होगा वो लिखा जाता है, उसके बाद आगे वाक्य चलता है। सारे सेंटेंस देखते हैं, इस नियम को फॉलो कर रहे हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस पहले लिखा गया, ठीक है। हु आर यू, हु सबसे पहले लिखा गया, क्वेश्चन वर्ड है यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। वेयर डू यू लिव, वेयर सबसे पहले लिखा गया है और अगला है व्हाट इज योर नेम। तो बिल्कुल ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन फिर क्या होता है इसे समझ लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन एक क्वेश्चन वर्ड ही होता है, लेकिन इसका प्रयोग कंजक्शन की तरह किया जाता है। एक क्वेश्चन वर्ड को जब कंजक्शन के रूप में यूज किया जाता है तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और इस रिलेटिव प्रोनाउन को उस नाउन के समीप लिखा जाता है जिसके बारे में चर्चा की जाती है। इससे किसी तरह का क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि क्वेश्चन बनता तो क्वेश्चन वर्ड लगाया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया होता। ठीक है, देख रहे हो, क्वेश्चन मार्क नहीं फुल स्टॉप लगाया गया है, क्योंकि ऐसे यूज क्वेश्चन वर्ड का इस तरह से यूज करने से ये इंट्रोगेटिव बाकी को कर ही नहीं पाते हैं। ये सिर्फ कंजक्शन का काम करते हैं, कनेक्टर्स का काम करते हैं। समझते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है। संज्ञा से संबंध प्रकट करने के लिए। मैन एक संज्ञा शब्द है। आई नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे, मैन एक संज्ञा शब्द है और इसी के लिए यहाँ पर हु प्रयोग किया गया। पूरा हिंदी समझो। आई नो द मैन, हम उस आदमी को जानते हैं, हु केम हियर यस्टरडे, जो यहाँ कल आया था। ठीक है, कौन? वो आदमी जो यहाँ कल आया था, हम उसे जानते हैं, ये बोला जा रहा है। सेकंड एग्जांपल देख लीजिएगा। हियर इज द बॉय, ये वही लड़का है। हु इज माई फ्रेंड, जो मेरा फ्रेंड रहेगा, जो मेरा दोस्त है। देख रहे हैं, हु का प्रयोग यहां भी हुई लिखा गया है। दोज वो लोग, जिनको द गॉड्स लव डाई यंग। तो इस तरह से देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं और कनेक्टर्स के रूप में, कंजक्शन के रूप में जब यूज किए जाते हैं, और ऐसे कंजक्शन जो किसी नाउन की विशेषता दर्शा रहे हों, तो ऐसे शब्दों को ही रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अंतर उम्मीद करते हैं आपके समझ आ गया होगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाक्य में संभवतः सबसे पहले लिखे जाते हैं, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य के बीच में ही प्रयोग होते हैं। यहां से भी हम इनको समझ लेते हैं। तो ये जितना भी अंतर है इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं, और समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रोक करके समझ सकते हैं। कल फिर एक नए अंतर के साथ मिलेंगे। गुड बाय।